हेलो एवरीवन। तो कैसे आप उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमने अपने हिस्ट्री में जो 4th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आपको पहले ही दे दिया है, जिसमें हमने इन डिटेल ये समझा था कि आखिर 1857 रिवॉल्ट क्यों हुआ था और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने उसको सप्रेस किया, यानी कि दबा करके उस बगावत को ख़त्म किया। इसकी पूरी की कहानी आपको अगर जाननी है तो इस वीडियो को देख सकते हैं जा करके। इसका लिंक आपको आई बटन पे ही मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं 1857 रिवॉल्ट मॉडर्न पढ़ाई, आपको मेरा लेक्चर सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है क्वींस प्रोक्लेमेशन का, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को समझते कि इस एक्ट को लाने की क्या ज़रूरत थी, क्या सोच समझ के अंग्रेज़ों ने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था और क्या नतीजा निकला था बाद में इस एक्ट का, और क्या वादे किए गए थे इसमें और क्या वादों को पूरा किया गया था कि नहीं। तो बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको करना है एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालना है, अपनी काहिली को उठा करके किनारे ले करके पटक देना है। चलिए, तो ऊपर आप कॉपी में हेडिंग लगाइए 1858 क्वींस प्रोक्लेमेशन, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली 1858 क्वींस प्रोक्लेमेशन बोला जाता है, यानी कि विक्टोरिया का अनाउंसमेंट जो था वो आपका क्वींस प्रोक्लेमेशन। ठीक है, क्वींस प्रोक्लेमेशन। स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ करना, उतना चलता रहता है ना। ठीक, तो देखो हुआ क्या, अब अंग्रेज़ ये बात सोचने पे लग गए कि आखिर भाई इंडिया में हिंदुस्तानियों ने इतना बड़े पैमाने पे बगावत क्यों किया, आखिर इतने बड़े लेवल पे जाकर इंडिया ने पूरे तौर पे क्यों बगावत किया था, क्यों रिवॉल्ट पे उतार आए थे। तो वो ज़्यादा सोचने समझने के बाद उनको समझ में आया कि ससुरा जो इंडियंस थे उनको ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जगह जगह पर इनके कल्चर में, एजुकेशन सिस्टम में और इनके रिलीजियस में और इनके फीलिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उसमें इंटरफेयर कर रहे थे। जैसे बहुत सारे रीजन इनके बीच बीच में ये लोग क्या कर रहे थे, विडोज मैरिज एक्ट पास किया तो विधवा की शादी के लॉ या सती के रस्म ख़त्म किया गया, इस तरीके से कल्चर में इंटरफेयर किया गया। इसके अलावा सोल्जर्स के साथ भी प्रॉब्लम था कि सोल्जर्स को भाई दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं थी, उनका अगर कुछ भी कल्चरल फीलिंग है, रिलीजियस फीलिंग है, उसको वो जा करके सोल्जर्स में जाते हैं, अगर है फौज में तो नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से सोल्जर्स की फीलिंग हर्ट हुई थी। फिर ये भी था कि सोल्जर्स को उठा करके समंदर पार करा करके उनको ब्रिटेन भेजा जाता था, और उस वक्त का ये सोच था कि अगर कोई समंदर पार करके ब्रिटेन गया है तो उसका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो गया, मतलब अब वो धर्म के लायक में कुछ नहीं बचा, नल्ला है बेचारा उस मामले में, ख़त्म। तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली बात थी। इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा, उन्होंने समझा और सोचा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करो। तो इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने 1858 में एक पूरा अपना एक्ट तैयार किया, जिसको बोला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। इस एक्ट को पहले हम लोग बोला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे बात को। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, इसी को बाद में क्वींस प्रोक्लेमेशन का नाम दे दिया गया था, यानी कि मल्क विक्टोरिया का ऐलान, सिंपल बोले तो। अब इसमें उन्होंने सबसे पहले ये बात लाया कि इसमें सबसे पहला पॉइंट था, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला कि अब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी जो बॉडी है ये नहीं चलेगी, इनका खात्मा हमारा हो गया। ठीक है, ये पहला काम उन्होंने किया। दूसरा काम उन्होंने इसमें किया कि उन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म किया। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। अब डुअल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था आपका, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1784 में आपका आया था पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को अनाउंस किया गया था। इसमें क्या था, इसमें आपका एक बॉडी था, इसमें आपका एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का बॉडी उन्होंने बनाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, और एक बॉडी उन्होंने आपको बना करके दिया था कोर्ट ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, तो ये इंडिया में ये डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कमर्शियल चीज़ों को डील करती है, यानी कि जो भी ट्रेड से रिलेटेड जो भी फंडे होते थे वो ये डील करता था। कोर्ट ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल जो चीज़ें होती थी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को ये डील करता था आपका। तो उन्होंने क्या किया कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने इन दोनों चीज़ों को एक साथ मर्ज किया, अपना एक साथ मर्ज करने के बाद उन्होंने एक गवर्नमेंट, एक सिस्टम को अनाउंस किया, जिसको उन्होंने बोला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सॉरी गवर्नर नहीं, वो बाद में आएगा। उन्होंने एक सेक्रेटरी बॉडी तैयार किया, सेक्रेटरी। उन्होंने यहाँ पर एक सेक्रेटरी बॉडी तैयार किया, बेसिकली इन दोनों को मर्ज करके एक बॉडी तैयार की, जिसको उन्होंने बोला सेक्रेटरी बॉडी। और सेक्रेटरी बॉडी बेसिकली कुछ था नहीं, ये हमारा कैबिनेट मेंबर था, हम बोल सकते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहाँ पे एक कैबिनेट मेंबर था, उसी को सेक्रेटरी बॉडी बनाया गया था इन दोनों को मर्ज करके। इसका काम बेसिकली सिंपल था आपका। सेक्रेटरी बॉडी के पास
15 मेंबर्स थे एडवाइजरी मेंबर्स थे आपके, 15 मेंबर थे एडवाइजरी, यानी कि जो ये एडवाइस देते थे कि किस तरीके से हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल करें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या कानून कहाँ बनाना चाहिए, किसको कहाँ पे लाना चाहिए, ये सारा चीज़ इसमें था। सेक्रेटरी बॉडी था जो कि बेसिकली कैबिनेट मेंबर था, कहाँ पे हमारा, ब्रिटेन में, ब्रिटिश का। तो सेम इसी चीज़ को ये तो ब्रिटेन में कंट्रोल कर रहा था, इंडिया के जो भी चीज़ हो रहे थे वो सारे खबर इस पर पहुँच रहा था, वहाँ पर बैठ करके ये अपना डिसीजन ले रहा था। तो इंडिया में इसी चीज़ को करने के लिए एक नया पोस्ट लाया गया, उस पोस्ट को बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 3 नंबर वो पॉइंट हम लोग लिखेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पोस्ट हमारा लाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। सॉरी गलत बोल दिया हमने, देखिए रुकिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट ऑलरेडी पहले से इंडिया में था, ठीक है, इंडिया में इस नाम का पोस्ट पहले से था। उन्होंने जो नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था वाइस रॉ। तो प्रॉब्लम यहीं पे थी कि इंडिया में उन्होंने वाइस रॉ नाम से एक पोस्ट अनाउंस किया था, जो जिसका काम वही सेम था जो सेक्रेटरी बॉडी वहाँ कर रहा था आपका ब्रिटेन है। मतलब इंडिया का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा कौन कंट्रोल करेगा, वाइस रॉ कंट्रोल करेगा। बट इन सारे कामों के लिए इंडिया में पहले से गवर्नर जनरल मौजूद था। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ ये कि दो सेम काम करने वाला आदमी है, एक ही पोजीशन पर रहेंगे तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होना तय है। तो उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये डिसीजन दिया कि भाई इन दोनों पोजीशन को एक ही बंदा संभालेगा। सिंपल सा बात है। इस तरीके से क्या हुआ कि आगे चलते चलते कुछ ही टाइम के बाद ये जो पोस्ट था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ये टोटली ख़त्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ वाइस रॉ का जो पोस्ट है यही हमारा जिंदा बचा था। सिंपल सा बात था, ख़त्म होना ही है, उसको बचेगा कहाँ बेचारा। तो 1856 से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1856 से लॉर्ड कैनिंग का नाम आपने सुना होगा, लॉर्ड कैनिंग। तो 1856 से लॉर्ड कैनिंग क्या थे, इंडिया में गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग थे 1856 से। उन्हीं को बाद में सबसे पहला वाइस रॉ बना दिया गया 1858 के बाद जब ये अनाउंसमेंट हुआ था। ठीक है, तो देखो 1800 जो क्वींस प्रोक्लेमेशन था ये हमारा आया था अगस्त, इसको लाया गया था क्वींस प्रोक्लेमेशन को अगस्त 1858 में अनाउंस किया गया था। बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया था आपका नवंबर 1858 में, यानी कि एक अगस्त में आया था, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2-3 महीने का टाइम लगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में क्या था कि इसमें बहुत सारी बातें थी। अब लोगों में तो हल्ला हो गया, उनको पता चला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो रही है, टोटली ब्रिटिश गवर्नमेंट अब आ रहा है इंडिया में, तो क्या होगा, क्या जैसे पहले थे वैसे ही चलेगा, क्या जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे एज ए एम्प्लॉय तो उनको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या उन लोगों को मार दिया जाएगा जो लोग 1857 रिवॉर्ड में अंग्रेज़ों को मार रहे थे। तो बहुत सारे सवालात थे यहाँ के लोगों के मन में। तो उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए बेसिकली एक दरबार लगाया गया था, और वो दरबार आपका लगा था नवंबर 1858 में। ये दरबार उस वक्त लगाया गया था जिसमें उन सारे बातों को आपको अनाउंसमेंट किया गया था। ये सारे बातें उसमें इंक्लूडेड थी। अब इसके आगे हम लोग और उन बातों को डिटेल में समझ लेते हैं जो और बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं इसमें। तो इसको उतारिए, ये चीज़ समझ में आना। एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम आपका था, इसको हटा करके एक सेक्रेटरी बॉडी लाया गया जो बेसिकली कैबिनेट मेंबर था हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो ब्रिटेन में ही था, 15 मेंबर थे इसके साथ। यही सेम काम करने के लिए एक बंदा यहाँ लाया गया जिसको नाम दिया गया वाइस रॉ, और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट था उसको ख़त्म किया गया था। तो पहले वाइस रॉ बने थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, और पहले सेक्रेटरी बॉडी अगर हम नाम बताएं तो उनका नाम था लॉर्ड स्टेनले। ये भी आप लिख ले, लॉर्ड स्टेनले पहला सेक्रेटरी बॉडी वो थे हमारे। तो हो गया, तो इसको मिटाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और अपना कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब दरबार लगा, अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट उन्होंने सिंपल बोला आपका कि भाई देखो प्रिंसली स्टेट के साथ भी मामला था, बोर्ड मेरा हो गया है थोड़ा सा ख़राब, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, फिर भी एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट अभी करते हैं, चलेगा इतना। ठीक है, तो उन्होंने बोला, हमने कितना 3 पॉइंट्स का लिया था ना, 4 नंबर पॉइंट्स में उन्होंने बोला कि हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर किसी राजा महाराजा का अपना खुद का बच्चा नहीं है तो गोद लिए हुए बच्चे को वो नहीं बना सकते हैं अपना राजा अपने बाद, तो इसको हटा दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। इससे क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट खुश हो गए, अच्छा बात था।
आगे हम लोग बात करें तो उन्होंने बोला कि अब हम लोग जो जॉब्स है वो आपको दिया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव नहीं होगा कि किसी का सपोर्ट है, किसी का बोलने पर किसी को जॉब दे दिया जाए या किसी को सिर्फ अंग्रेजी आती तो जॉब दे दिया जाए। उनको जॉब इस बेसिस पे दिया जाएगा कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे ये भेदभाव उन्होंने ख़त्म किया। फिर छठा बात उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो ब्रिटिश हम लोग गवर्नमेंट बना रहे हैं, जो वाइस जो गवर्नमेंट हमारा बनाया है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी आपका रिलीजियस में, रिलीजन में आपका इंटरफेयर नहीं होगा, ये उनका बोलना था। तो ये भी बहुत अच्छी बात हुई, रिलीजियंस में आपका क्या होगा, नो इंटरफेयर, कोई किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं होगा। तो ये बात सुन करके भी लोग खुश हो गए। 7वां नंबर पॉइंट में ये बोला गया आपका कि जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे आपका, ठीक है, जो फौज में भर्ती थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन सभी को ट्रांसफ़र करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम दिया जाएगा। यह अगला पॉइंट उन्होंने बोला आपका। तो यहाँ से ये भी लोग खुश हो गए, चलो उनकी जॉब भी सिक्योर हो गई, जॉब से उन्हें हाथ भी नहीं धोना पड़ा। तो ये बोला उन्होंने, इतनी सारे बातें थी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ बोला गया कि भैया जो प्रिंसली स्टेट्स हमारे थे, जो भी राजा और नवाब थे, उन्होंने बोला कि प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो भी वादे किए गए थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी वादे उनके साथ किए थे कि हम लोग आपको फौज प्रोवाइड करेंगे, आपके ज़मीनों पर कब्जा नहीं करेंगे, उन सारे वादों को पूरा किया जाएगा। बट आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सारी चीज़ों को किया नहीं गया। ओवरऑल प्रिंसली स्टेट पर उन्होंने कब्जा किया था, डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, उन्होंने ये सारे काम किया था अपने टाइम में। तो इतनी सारी बातें ही थी क्वींस प्रोक्लेमेशन में, और कुछ है नहीं इसमें। उम्मीद है कि आपको पूरा ये समझ में आया होगा 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन क्यों आया, क्या आया था, ये सारे वादे उन्होंने किया था। एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी गई। दूसरा, डुअल गवर्नेंस सिस्टम को हटा करके आपका सेक्रेटरी कैबिनेट बोर्ड आपका बनाया गया, कैबिनेट मेंबर। फिर इंडिया में वाइस रॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को हटा दिया गया। एजुकेशन सभी के लिए नॉर्मल कर दिया गया आपका। जॉब्स बोला गया कि जॉब क्वालिफिकेशन के बेसिस पर दिया जाएगा, किसी भी रिकमेंडेशन के थ्रू जॉब्स नहीं दिया जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि भाई राजा नवाबों के साथ जो भी वादा किया गया है उनको पूरा किया जाएगा। और उन्होंने बोला कि रिलीजियस और कल्चर्स में हम आप लोगों को इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सारी वादा उन्होंने किया था। बस इतना ही था क्वींस प्रोक्लेमेशन। तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ से हम लोग फिर आगे गाड़ी बढ़ाएंगे। तो कुछ अखबारात हैं उनको पढ़ना है, एंड देन इंडियन एसोसिएशन हम लोग इसके बाद अपना मेन टॉपिक उठाएंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।